हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करूंगा कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसे हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। एक्चुअली जो इंडियन पॉलिटी है इसका सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, जिसको पढ़ना अपने आप में बहुत टफ रहता है। बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं, याद करने में बहुत दिक्कतें रहती हैं। तो इसी मिस्ट्री को मैं सुलझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर किस तरह से आसान भाषा में, आसान शब्दों में जल्दी से हम इसे याद कर सकते हैं, कैसे आखिर इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, देखिए जब मैं बात करता हूं भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो राज्य व्यवस्था के अंदर दो शब्द होते हैं। ठीक है, एक शब्द होता है इसमें राज्य, एक शब्द होता है इसमें व्यवस्था। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था का बेसिक मतलब क्या हो गया, किसी राज्य की व्यवस्था कैसे करनी है। ठीक है, अब बात क्या आती है सर कि राज्य क्या होता है। एक शब्द यहां पे आ जाता है सर, ये राज्य क्या होता है। देखिए सिंपल समझना, आप देखिए राज्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सरकार के अधीन होता है। ठीक है, राज्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सरकार के अधीन होता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे पूरा जो हमारा भारत है वो भी एक सरकार के अधीन है, जिसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो पूरा देश भारत है वो भी अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो अपना राज्य है उत्तराखंड या फिर किसी का यूपी, बिहार जो भी है, ठीक है, ये भी एक सरकार के अधीन होते हैं जिसे हम बोलते हैं राज्य सरकार। ठीक है, तो भाई ये भी एक सरकार के अधीन है, तो ये भी अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कभार देशों के लिए भी, देश के लिए भी राज्य शब्द का यूज होता है और राज्य के लिए तो राज्य शब्द का यूज होगा ही होगा। ठीक, चलिए बेसिक समझते हैं। तो बेसिकली राज्य की व्यवस्था के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, राज्य की व्यवस्था। अब ये जो राज्य की व्यवस्था है वो होती कैसे है। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य की व्यवस्था ये होती है कुछ कानूनों के माध्यम से। ठीक है, राज्य चलता कैसे है, कुछ कानूनों से राज्य चलता है। ठीक है, और ये जो कानून है जिससे राज्य चलेगा, ये कानून जहां पे लिखे गए हैं, जहां पे इनका संग्रहण किया गया है, उसी को बोलते हैं संविधान। इसीलिए हम बोलते हैं संविधान क्या है भैया, कानूनों का एक संग्रह है। ठीक हो गया है। देखिए अब बात आती है, यानी कि जब मुझे राज्य व्यवस्था को पढ़ने की बात आती है तो बेसिकली मुझे पढ़ना क्या है, बेसिकली मुझे संविधान पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला राज्य व्यवस्था के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, राज्य की व्यवस्था कैसे करनी है, कैसे होगी, कानूनों से। कानून कहाँ लिखेंगे, संविधान में। तो बेसिकली मुझे क्या पढ़ना है, संविधान को पढ़ना है। ठीक है, अब संविधान को कैसे पढ़े भैया, यही तो हमारे यहाँ पे, यही तो मिस्ट्री है, संविधान को कैसे पढ़े। इसके लिए देखिए समझिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये पढ़ूंगा भैया, ये संविधान बना कैसे, यानी कि इसका हिस्टोरिकल मैं पार्ट पढ़ूंगा। ठीक है, संविधान बना कैसे, मैं सबसे पहले ये पढ़ूंगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत मेरा एक टॉपिक आता है भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, जिसके अंदर मेरा एक टॉपिक क्या आएगा, भारतीय संविधान का विकास मेरा एक टॉपिक आएगा। ठीक हो गया। ठीक है, देखिए समझिए, तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये संविधान जो है आखिर वो बना कैसे। ठीक है, यानी कि संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जहां पे हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से हमारे यहाँ पे एक्ट आए, कौन कौन से चार्टर आए, कौन कौन से अधिनियम आए, जिनके तहत फाइनली हमारा जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लूंगा भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, बहुत सारे एक्ट, चार्टर, अधिनियम, इनको देख लूंगा। ठीक है, फिर मैं देख लूंगा कि हमारी संविधान जो सभा है आखिर वो कैसे बनी। ठीक है, फाइनली 1946 में हमारी संविधान सभा हमारी बनकर के तैयार हुई, जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया। ठीक हो गया है, तो दूसरा टॉपिक मैं देख लूंगा संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और इस संविधान सभा ने बहुत सारे विदेशी स्रोतों का भी सहारा लिया, बहुत सारे विदेशी स्रोतों से भी चीजों को संविधान के अंदर डाला गया। तो संविधान सभा को मैं पढ़ लूंगा, इसी के साथ में पढ़ लूंगा यहाँ पे क्या, विदेशी स्रोत। क्लियर हो गया। ठीक है, तो विदेशी स्रोतों की सहायता से फाइनली संविधान बनकर के तैयार हुआ। ठीक है, जो संविधान बनकर तैयार हुआ, इस संविधान के अंदर 22 भाग हुए और इसमें इन 22 भागों को बांटा गया 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकलों में। ठीक है, यानी कि इस संविधान के अंदर 22 भाग हुए और 395 अनुच्छेद हुए। अब देखिए समझते हैं, मैं भागों की बात करता हूं तो भागों के अंदर ही अनुच्छेद है, वो तो अपने आप आ जाएंगे। ये जो 22 भाग है, इन 22 भागों को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक हो गया। ठीक है, मतलब हमने कर लिया अपने पढ़ने के दृष्टिकोण। समझ लीजिए यहाँ पे, ये जो संविधान है, इस संविधान के अंदर केवल 2 बातें हैं। ठीक है, इस संविधान के अंदर केवल 2 बातें हैं। शुरू के 4 भागों में कुछ निर्देश दिए गए हैं, शुरू के 4 भागों में कुछ निर्देश दिए गए हैं और बाकी के 18 भागों में एक ही बात समझाई गई है कि सरकार जो है ये शासन कैसे चलाएगी।
ठीक है। जो सरकार होगी वो किस तरह से सरकार चलाएगी, क्या अपनी मनमानी कर सकती है या वो कुछ नियमों कानूनों के आधार पे सरकार चलाएगी, ठीक है। तो बाकी 18 भागों में यहाँ पे केवल एक ही बात लिखी गई है कि सरकार जो है वो शासन कैसे चलाएगी। चलिए समझते देखिए यहाँ पे, तो शुरू के 4 भागों में यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, मैंने उनको यहां लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये है शुरू के 4 भाग जहां पे निर्देश दिए गए हैं। शुरू के 4 भागों में से जो पहला भाग है उसमें बताया गया है संघ और राज्य के बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। कि मतलब हमारा जो संघ है, ठीक है, जो भारत जो संघ है कैसा संघ है, उसमें राज्य कैसे हैं, कितने राज्य हैं, ठीक है, उसमें राज्य को शामिल कैसे किया जाता है, राज्य की सीमाओं परिवर्तन कैसे होगा, नाम चेंज कैसे होगा, वो सारी बातें जो है भाग 1 में बता रखी हैं। निर्देश दे रखे हैं भैया कैसे अगर नाम चेंज करना होगा तो ऐसे नाम चेंज करना होगा, ठीक है। क्षेत्र बढ़ाना होगा तो ऐसा बढ़ाना होगा, किसी दूसरे राज्य को मिलाना होगा तो ऐसे मिलाना होगा, वो सारी बातें कहां लिखी गई, भाग 1 में लिख रखी है। 1 में निर्देश दे रखे, ठीक है। दूसरे भाग में निर्देश दे रखे हैं कि भारत में रहने वाले कौन से लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। कौन भारत का नागरिक होगा, किसको नागरिकता कैसे मिलेगी, वो लिखा गया है भाग 2 के अंदर, ठीक है। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। कुछ निर्देश दिए गए हैं भैया, देखो ये तुम्हारे मौलिक अधिकार होंगे, इसके अनुसार इन अधिकारों का प्रयोग करके ही आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अपने जीवन को आप इस तरह से जी सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये कि यहाँ पे ये व्यक्तिगत कल्याण के लिए क्या दे रखे, यहाँ पे कुछ मौलिक अधिकार दे रखे, किसमें, भाग 3 के अंदर, ठीक है। भाग 4 के अंदर इन्होंने इस यहाँ पे कुछ नीति के लिए निर्देश दे रखे हैं, ठीक है। मतलब नीति मतलब यहाँ पे हमारे समाज, ठीक है भैया। देखो सामाजिक जो मामले हैं, सामाजिक अपने लिए तो आपके कर्तव्य ही हैं, लेकिन समाज के लिए भी आपके लिए कुछ निर्देश हैं, वो दिए गए हैं किसमें, भाग 4 में, जिनको नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, अंग्रेजी में इनको डीपीएसपी कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कहां दिए गए, यहाँ पे राज्य के, यहाँ पे भाग 4 के अंदर, ठीक है। बस अंतर भाग 3 भाग 4 में अंतर ये होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ये किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए होते हैं, ठीक है, और जो नीति निर्देशक हैं ये राज्य के लिए कल्याणकारी होते हैं, ठीक है। ये किसी राज्य का उत्थान कैसे होगा, ठीक है, वहां की जो विरासतें वगैरह हैं, ठीक है, उसको किस तरह सम्मान दिया जाएगा, वट सारे निर्देश जो है वो यहां दिए गए, ठीक है। तो शुरू के 4 भागों में क्या दिए गए, निर्देश दिए गए। बाकी 18 भागों में बताया गया है कि सरकार कैसे चलेगी। तो जब बात आती है सरकार कैसे चलेगी, तो संविधान ने बताया भैया देखो सरकार के होंगे 3 अंग, सरकार के 3 अंग होंगे, ठीक है। पहला जो अंग होगा उसे हम बोलेंगे विधायिका, पहला अंग होगा इसका विधायिका, दूसरा अंग होगा इसका कार्यपालिका और तीसरा अंग होगा इसका न्यायपालिका। ठीक हो गया है। चलिए विधायिका जो होगी, देखो भाई इस विधायिका का काम होगा कानून बनाने का, विधायिका कानून बनाने का काम करेगी। ठीक हो गया है। कार्यपालिका क्या करेगी, देखेगी विधायिका ने जो कानून बना रखा है वो कानून सही है या नहीं है। ठीक है, कार्यपालिका क्या काम होगा, विधायिका ने जो कानून बना रखे हैं इसने कानून सही तरह से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ये देखने का काम कार्यपालिका करेगी। ठीक हो गया, ठीक है। अब जब विधायिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका ने देख लिया भी कानून सही है, ठीक है, तब जाकर के न्यायपालिका क्या करेगी, इस कानून को लागू करने का काम करेगी। अब ठीक है, ये कानून हमेशा के लिए लागू रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, न्यायपालिका करेगी इस कानून को लागू करने का काम करेगी। अब बात समझते यहाँ पे विधायिका क्या करेगी, कहाँ यहाँ पे कानून बनाएगी, कैसे कानून बनाएगी भैया। एक तो ये हमारे देश के लिए कानून बनाएगी, ठीक है, केंद्र के लिए कानून बनाएगी, एक हमारे एक राज्यों के लिए कानून बनाएगी। इसका मतलब विधायिका के 2 अंग होंगे, ठीक है, एक होगी केंद्रीय विधायिका, एक होगी राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका जो कानून बनाएगी वो पूरे देश के लिए, देश के ऊपर लागू होंगे। राज्य विधायिका जो कानून बनाएगी वो केवल उस राज्य तक सीमित रहेंगी। ठीक हो गया, ठीक है। तो केंद्रीय विधायिका के अंदर जो कानून बनाएगा उसे हम बोलेंगे संसद। ठीक है, केंद्रीय विधायिका में कानून संसद कानून बनाएगी। कानून कैसे बनेगा भैया, संसद जो है, संसद क्या होंगे 3 अंग, ठीक है, एक होगा लोकसभा, एक होगी राज्यसभा, तीसरा होगा राष्ट्रपति। क्लियर हो गया, ठीक है। संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी, कैसे बनाएगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मदद से बनाएगी। ठीक होगा, ठीक है। पहले बिल लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा। बात जरा समझते हैं, देखिए, ठीक है। दूसरा, जो राज्य के लिए विधायिका कौन बनाएगा, केंद्र के लिए तो संसद बनाएगी, तो वैसे ही राज्य के लिए विधायिका कानून जो बनेंगे वो विधानमंडल बनाएगा।
ठीक है। विधानमंडल क्या करेगा, राज्य के लिए कानून बनाएगा। बेसिकली विधायक का काम ही कानून बनाने का, ठीक है। ये राज्य के लिए बनाएगा। कैसे बनाएगा, इसके भी 3 अंग होंगे भैया, ठीक है। एक होगा विधानसभा, एक होगी विधान परिषद, एक होगा राज्यपाल। बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के माध्यम से क्या करेगा, यहाँ पे जो विधानमंडल है वो राज्य के लिए कानून बनाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा विधायिका के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मुझे इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका, यानी कि मुझे यहाँ पे संसद पढ़नी पड़ेगी, संसद के नीचे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जरा बात समझ रही है। राज्य विधायिका के अंदर मुझे विधानमंडल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। क्लियर हो गया। अब देखिए, समझिए, विधायिका ने क्या काम किया, कानून बनाने का काम किया, ठीक है। कार्यपालिका करती है, देखती है कि कानून सही से बना है या फिर नहीं बना है, ठीक है। आप ध्यान रखना, कानून सही से बना है या नहीं बना है कौन देखेगा, क्या हम तुम लोग देखेंगे क्या? नहीं, इसमें कुछ उच्च पदाधिकारी होते हैं जो देखते हैं इसको, ठीक होगा, ठीक है। अब देखिए, केंद्र के अंदर जो लोग देखेंगे कि कानून सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे केंद्रीय कार्यपालिका, ठीक है। इसके होंगे 2 अंग। इसके कितने अंग होंगे? 2 अंग। इसके भी 2 अंग होते हैं, इसके भी 2 अंग थे, केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका। यहां पे भी 2 अंग हो गए, एक केंद्रीय कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका। मतलब केंद्र के लिए जो कानून बनाए हैं उनको कौन देखेगी? केंद्रीय कार्यपालिका देखेगी, और राज्य के लिए जो कानून बने हैं वो सही हैं या गलत हैं उनको देखेगी राज्य कार्यपालिका। ठीक हो गया है। कौन देखेगा? कुछ पदाधिकारी होते हैं इसमें, प्रमुख पदाधिकारी बड़े बड़े, ठीक है। तो केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर कौन देखता है? सबसे पहले देखता है राष्ट्रपति कि भैया कानून सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। संसद में देखिए, संसद में सबसे पहले बिल कहाँ? लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति देखता है भैया ये सही है कि नहीं है। राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार दिए होते हैं, वो सारा तो इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। और राष्ट्रपति को लगता है भैया ये ठीक है, तब राष्ट्रपति क्या करता है? उस बिल को जो है पास करता है, कानून बनाता है। इसका मतलब एक बात आपको समझ में आ गई है कि राष्ट्रपति जो होता है वो हमारी विधायिका का हिस्सा तो है ही है, क्योंकि ये संसद का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ में ये हमारी कार्यपालिका का हिस्सा भी है, क्योंकि इसका काम क्या है? इसने जो कानून बना रखा है उसको देखने का काम है, ठीक हो गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है? जो हमारा जो विधायिका का पार्ट तो है ही है, वो हमारी कार्यपालिका का पार्ट भी है, ठीक हो गया, ठीक है। बेसिकली काम क्या है इसका? जो विधायिका ने जो कानून बना रखा है वो सही है या गलत है उसको देखने का काम है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन देखेगा? यहाँ पे राष्ट्रपति देखेगा, ठीक है। फिर इसमें कौन आता है? पे उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तीसरा आता है इसमें मंत्री परिषद, ठीक है, सब लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का ही एक जो, ठीक है, जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक होगा, ठीक है। तो केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर हम 4 चीजें, हम 4 बॉडी हम पढ़ते हैं, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक मंत्रिपरिषद और एक क्या? प्रधानमंत्री, ठीक हो गया, ठीक है। वैसे ही राज्य कार्यपालिका के अंदर भी हम 4 बॉडीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले राज्यपाल देखेगा भैया राज्य का कानून ठीक बना है कि नहीं बना है, फिर उपराज्यपाल देखेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे मंत्री परिषद यहाँ पे भी होगी, बस यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री को हम देखेंगे। क्लियर हो गया है? बहुत अच्छा, चलिए, ठीक है। अब विधायिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका ने कानून लागू कर दिया, न्यायपालिका कर दिए कानून को लागू करने का काम करते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे, देखिए, देश के लिए सेंट्रल लेवल पे जो कानून लागू करेगा, ठीक है, इसके भी 2 अंग हो गए, ठीक हो गया है। सेंट्रल लेवल पे जो न्यायपालिका होती है उसे हम बोलते हैं केंद्रीय न्यायपालिका, और राज्य के अंदर जो न्यायपालिका होती है उसे हम बोलते हैं राज्य न्यायपालिका, ठीक है। केंद्रीय न्यायपालिका के अंदर हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट को। देश के अंदर जो कानून बनाए जा रहे हैं, ठीक है, देश के अंदर कानून जो बन रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे न्यायपालिका काम करती है, ठीक है। राज्य न्यायपालिका के अंदर हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट को, ठीक हो गया, ठीक है। राज्य के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम पूरे के पूरे 22 भागों को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से हमें ये याद हो सकता है, ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं इन्हीं को ही एक सीरीज में यहाँ पे स्टार्ट करके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे भारतीय संविधान का विकास में पढ़ूंगा, ठीक है। फिर भारतीय संविधान, ठीक है, संविधान सभा की बात करेंगे, और फिर आगे अपना ये जो है यहाँ पे इस तरह से ये शुरू होगा, यहाँ पे जाए खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, इत्मीनान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, इजीली हो जाएगा। बने रहिए देवकिया शिक्षण में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इसी वीडियो के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।